तो स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इट इज़ रीज़न या बेसिकली द बेनिफिट ऑफ ट्रांजैक्शन ऑनलाइन, बेसिकली द बेनिफिट ऑफ डूइंग द ट्रांजैक्शन ऑनलाइन और basically what are the reasons, what are the benefits of doing transactions online. So we will take point wise all the benefits. So we will start with the points. First point that is the reason जो रहेगा वो है कि पहला दे एलिमिनेट जोग्राफिकल बाउंड्रीज़। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आप कहीं पे भी बैठ के कोई भी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हो, चाहे वो वेबसाइट का जो सर्वर है वो कहीं पे भी हो। बेसिकली आप इंडिया में बैठ के, हरियाणा में बैठ के या दिल्ली में बैठ के कहीं पे भी कोई भी वेबसाइट एक्सेस कर सकते हो और वहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो। ई कॉमर्स वेबसाइट पे अलग अलग प्रोडक्ट और सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हो विदाउट एनी जोग्राफिकल बाउंडेशन, कि आपको स्पेशली वहाँ पे जाने की आवश्यकता नहीं है। जो ट्रेडिशनल कॉमर्स में क्या होता है कि हमें फ़िज़िकली मार्केट में जाना पड़ता है, चीज़ों को ख़रीदना पड़ता है। लेकिन इस केस में क्या है कि अगर हमें कोई भी चीज़ ख़रीदनी है तो हमें फ़िज़िकली वहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं है। हम ऑनलाइन जो है कहीं पे भी किसी भी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं और वहाँ से प्रोडक्ट को बेसिकली बाय कर सकते हैं। और इवन द सेलर पॉइंट्स ऑफ व्यू से भी है कि जो सेलर्स है वो भी कहीं पे भी उसको सेल कर सकता है, ठीक है, अपने प्रोडक्ट्स को। सेकंड पॉइंट है इट इज़ अ कन्वीनियंट मेथड ऑफ पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। इसका ये मतलब हो गया कि हमें एक तो जैसे कोई भी चीज़ ख़रीदना है, कुछ भी चीज़ ख़रीदना है तो हमें क्या होता है, स्पेशल मार्केट जाना पड़ेगा, कहीं पे भी अलग अलग दुकानों पे जाना पड़ेगा, एक तरह की मार्केट रिसर्च करनी पड़ेगी, कहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट है, कहाँ पे सस्ता मिल रहा है, कहाँ पे महंगा है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रख के और अलग अलग शॉप्स और शोरूम से विज़िट करके हम अपनी जो भी प्रोडक्ट ख़रीदना चाहते हैं उसको ख़रीदते हैं। बट इन केस ऑफ ई कॉमर्स वेबसाइट हमें एक ही जगह, मतलब एक ही वेबसाइट पे हम अलग अलग प्रोडक्ट या एक ही कंप्यूटर में ऑनलाइन हम जितने भी प्रोडक्ट हैं जो अलग अलग वेबसाइट पे विज़िट करके सर्च कर सकते हैं। तो और जो इनकन्वीनियंस होती है जब हम अलग अलग शॉप्स पे जाते हैं वो भी कहीं ना कहीं एलिमिनेट हो जाती है व्हेन वी विज़िट ई कॉमर्स वेबसाइट। तो बेसिकली इट इज़ ए कन्वीनियंट मेथड है कि हम आसानी से कहीं पे भी किसी भी चीज़ को बेसिकली परचेज़ कर सकते हैं या फिर सेल कर सकते हैं, बोथ सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बेसिकली जो हमारा बायर पॉइंट ऑफ व्यू से भी। दोनों ये चीज़ें कन्वीनियंट मेथड है। इसमें एक पॉइंट और है, कन्वीनियंट मेथड ऑफ पेमेंट फॉर गुड एंड सर्विसेज। इसमें क्या है कि हमारे पास क्या होता है कि अब तो इतने मेथड आ चुके हैं ऑनलाइन पेमेंट के कि हम आसानी से पेमेंट कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो बेसिकली एक कन्वीनियंट मेथड है, बहुत आसान मेथड है कि हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो उसके लिए हम पेमेंट कर सकते हैं आसानी से। क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, यूपीआई, तो अलग अलग मेथड है जिसके थ्रू हम पेमेंट कर सकते हैं, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है, हैसल फ्री पेमेंट के ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट वी हैव टाइम सेविंग अप्रोच फॉर कंज्यूमर। टाइम सेविंग अप्रोच फॉर कंज्यूमर बेसिकली सेम एज डैट जो मैंने अभी डिस्कस किया था कि हमारे पास कन्वीनियंट मेथड है ये शॉपिंग का, जिसमें क्या होता है कि हमें स्पेशली मार्केट जाना पड़ेगा, अलग अलग शॉप से विज़िट करना पड़ेगा, तो एक टाइम कंज्यूमिंग टास्क होती है। लेकिन ई कॉमर्स में क्या है कि हमें एक ही कंप्यूटर बैठे बैठे हम अलग अलग ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाके जो प्रोडक्ट का रिव्यू ले सकते हैं, प्रोडक्ट को कंपेयर कर सकते हैं और अल्टीमेटली जहाँ पे भी हमें सेटिस्फेक्शन होती है वहाँ से प्रोडक्ट को हम प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं। तो डैट इज़ द टाइम सेविंग अप्रोच फॉर कंज्यूमर जो भी प्रोडक्ट ख़रीदना चाहता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्राइवेसी प्रोटेक्शन या सिक्योरिटी ऑफ ऑनलाइन पेमेंट या सिक्योर ऑनलाइन पेमेंट। इसमें क्या है कि जो पेमेंट होती है वो बेसिकली सिक्योर है, कोई ऐसा इशू नहीं आता है कि हमारे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है पेमेंट वगैरह में। एक सिक्योर्ड पेमेंट
है, हमारे पास ये ऑप्शन है। जब भी हम पेमेंट करेंगे तो एक सिक्योरिटी रहती है कि कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, हम आसानी से पेमेंट कर सकते हैं और हमारा जो पैसा है या जो भी हमारी क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड डिटेल्स है, वो सारी की सारी क्या होती है, सिक्योर होती है, उसमें कोई ऐसा कोई इशू नहीं आएगा। तो ये जो वेबसाइट्स हैं ये डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है ताकि हमारी जितनी भी डिटेल्स हैं, अकाउंट डिटेल्स, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या और जितनी भी डिटेल्स हैं अकाउंट रिलेटेड, ये सेव रहे और इसमें कोई भी सिक्योरिटी ब्रीच ना हो। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव नेक्स्ट पॉइंट वी हैव दैट इज़ द हमें जो ऑनलाइन कई बार ई कॉमर्स वेबसाइट पे क्या होता है कि जो हमें प्राइसेस हैं वो कब डिस्काउंटेड वे में मिलते हैं। मतलब जो प्रोडक्ट हमें मार्केट में मिल रहे हैं तो मैक्सिमम केसेस में क्या होता है कि वो प्रोडक्ट हमें डिस्काउंटेड वे में या डिस्काउंटेड प्राइसेस में मिल जाते हैं। तो ये भी एक ईजी वे है कि हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करके अपने जो मनी है उसको सेव कर सकते हैं, उसको हम बचा सकते हैं, क्योंकि हमें डिस्काउंटेड प्राइसेस पे हमें प्रोडक्ट और सर्विसेज मिल जाती है। लास्ट पॉइंट है कि 24/7 अवेलेबिलिटी का ये मतलब हो गया कि हमारे पास अब देयर इज़ नो बाउंडेशन कि हमें जैसे मार्केट जाना है तो हमें एक प्रॉपर टाइम में ही जा सकते हैं, क्योंकि उसके जैसे रात को या अर्ली मॉर्निंग या जैसे इसमें पॉसिबल नहीं है, मार्केट नहीं जा सकते क्योंकि अल्टीमेटली शॉप्स क्या हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। लेकिन इन केस ऑफ ई कॉमर्स या जब हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स हैं तो इट कैन बी डन एट एनी टाइम विदाउट एनी टाइम रिस्ट्रिक्शंस। तो इस वजह से क्या है कि ये 24/7 अवेलेबिलिटी है इन सारी ऑनलाइन सर्विसेज एंड किसकी, गुड्स की। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको मेंशन करने पड़ेंगे व्हेन वी हैव ए क्वेश्चन ऑफ व्हाट आर द डिफरेंट रीजंस और व्हाट आर द डिफरेंट बेनिफिट्स ऑफ ट्रांजैक्शनिंग ऑनलाइन। बेसिकली ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के बेनिफिट या इसके क्या क्या रीजंस रहेंगे। ठीक है, तो इन डैट यू हैव टू एक्सप्लेन एवरी पॉइंट इन डिटेल्स। ठीक है, यहाँ पे तो हमने ब्रीफिंग कर दी हर एक पॉइंट की और उसको मतलब एक अंडरस्टैंडिंग वे में डिस्कस कर लिया। ठीक है, थैंक यू।